दिल्ली एनसीआर में इन दिनों घना कोहरा छाया हुआ है और जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। इन हादसों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार और इधर दिल्ली से सटे हुए राज्यों में सरकार नियमों में बदलाव कर रही है, यानी कि जो गाड़ियों की लिमिट है उनकी स्पीड को कम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही जगह जगह बैरिकेड हाईवे पर लगाए जा रहे हैं और कॉन्वॉय के जरिए ही वाहनों को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर, वहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं दिल्ली वाली साइड पर यहाँ पे दिल्ली की पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे सड़कों पर मुस्तैद है और बाकायदा जितने भी वाहन दिल्ली से नोएडा की तरफ जा रहे हैं उनके वाहनों को रोका जा रहा है, उनकी PUCC चेक की जा रही है, उनके कागजों को चेक किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है, इनसे पूछा जा रहा है कि घने कोहरे होने पर ये लोग क्या कदम उठाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और वो एक बस को रोका हुआ है और उसके जो PUCC के जो कागज़ हैं और जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक किया जा रहा है। यहाँ पे जो ड्राइवर हैं उनसे भी बात करते हैं। आप इसी बस में हो? जी। हैं, ये बताओ, ये आप लोग जब घना कोहरा होता है तब क्या करते हैं आप लोग? उस वक्त चलते हैं आराम से चलते हो? क्या लिमिट क्या बताइए, स्पीड लिमिट क्या बताइए? लिमिट वही 40-45 कोहरे में दिखेगा नहीं। अच्छा, 40-45 रखते हैं बस और क्या। और लाइट का क्या कुछ इंतजाम रखते हैं? लाइटों को लेकर पीली वाली लाइट, फॉग लाइट पीली वाली। अच्छा, हाँ जी, फॉग लाइट लगा के? हाँ, फॉग लाइट लगी है, पीली वाली लाइट लगी है। और स्पीड लिमिट पहले क्या होती थी और अब क्या रखते हैं? वही पहले 80-85 थी, अब वही 35-40 चल पाते हैं। हाँ जी, जैसे मान लीजिए हाईवे पर घना कोहरा है तब उस वक्त आप लोग रुक जाते हैं या अपने चलते रहते हैं? नहीं, चलने की स्थिति में चलते हैं, नहीं स्थिति में किसी होटल साइड लगा खड़ी कर लेते गाड़ी। अच्छा। या पंप पे ऐसे रोड पे तो नहीं रोक सकते हो। रास्ता में जो जेबर टोल पार किया और रास्ता में तो कहीं खड़ी हो रास्ता नहीं है, फिर टोल ही पे कहीं खड़ी करेंगे जाके, धीमे धीमे ले जाएंगे। बिल्कुल, ये उस बस के ड्राइवर हैं जो ये पूरी बात बता रहे हैं कि ये जब घना कोहरा होता है तो किस तरीके से जो हिदायत है उनको मानते हैं और किस तरीके से नियमों का पालन करते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार घने कोहरे के कारण हादसे हुए हैं उसकी वजह से लोगों की जानें भी गई हैं और उन जानों पर जिस तरीके से रोक लगे उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई दौर की बैठकें की जा रही हैं, नियमों में बदलाव किए गए हैं। छोटे वाहनों की स्पीड को कम किया गया है, बड़े वाहनों की भी स्पीड को कम किया गया है और साथ ही साथ जो हाईवे शुरू होते हैं वहाँ पर बैरिकेड लगाकर कॉन्वॉय के थ्रू लोगों को हर 15-20 मिनट में एक साथ 5-5 गाड़ियों का जत्था चलाया जाता है ताकि जो गाड़ियों की लिमिट है वो भी कम रहे और जो भीड़ है वो भीड़ एकदम से हाईवे पर ना चल सके। इसके साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी किया जाता है। मैं इस वक्त दिल्ली वाली क्षेत्र पर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तो यहाँ मौजूद है, लेकिन आप नोएडा की तरफ आप देखेंगे तो नोएडा की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी नोएडा पुलिस का जो जवान है वो ट्रैफिक पुलिस वाला जवान यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। ना ही कोई अनाउंसमेंट ऐसा कोई सुनाई दे रहा होगा और ना ही किसी भी तरीके का नोएडा की तरफ जाते समय बैरिकेड ये लगाए गए हैं जिससे कि लोग यहाँ पर रुकें और जो उनकी विजिबिलिटी है, यानी कि उनके जो कागज़ों की डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक किया जा सके। ऐसा कुछ भी इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किया गया है। अब आगे हम देखते हैं, चूंकि मैं इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ, यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे शुरू होता है और यहीं से इसी से कनेक्टेड यमुना एक्सप्रेसवे भी शुरू होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग रियलिटी चेक करेंगे कि क्या नोएडा पुलिस लगातार जो इस तरीके के घने कोहरे के कारण हादसे हुए हैं उनको लेकर रोकथाम के लिए कोई प्रयास कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली। घने कोहरे के कारण हुए हादसों पर रोक लगे, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इसकी रियलिटी चेक के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे पर और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये महामाया फ्लाईओवर के पास का एरिया है और यहीं से लमसम नोएडा एक्सप्रेस हाईवे का शुरुआत होती है और इसी से जुड़ा हुआ यमुना एक्सप्रेसवे है जो आगरा की ओर और उधर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ और पूर्वांचल की ओर जाता है। अब जो नियमों में बदलाव किए हों उसी हिसाब से जो वाहनों की गति है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोटे वाहन होने चाहिए और
जो बड़े वाहन हैं उनकी जो स्पीड लिमिट तय की गई है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ नियम ये भी हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जो कॉन्वाई है उनकी जो पीसीआर है वो हाईवे पर जगह जगह पर खड़ी मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे पर फर्राटे से जो गाड़ियां चल रही हैं और इसके अलावा ना ही कोई पीसीआर नज़र आ रही है, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो एरिया है ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है क्योंकि यहाँ पर चलते समय काफ़ी जाम मिलता है, क्योंकि ये कनेक्टेड सरिता विहार के लिए भी जाता है और ये नोएडा सेक्टर 37 के लिए भी ये रास्ता निकलता है। लिहाजा यहाँ पर भारी भीड़ रहती है वाहनों की और यहाँ पर फॉग की वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन जो नोएडा प्रशासन का दावा है कि जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जगह जगह पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक जो दिल्ली चिल्ला बॉर्डर से और जो महामाया फ्लाईओवर है वहाँ तक अभी तक ना ही तो कोई पीसीआर नज़र आई है, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नज़र आया है और ना ही कोई किसी तरीके का कोई अनाउंसमेंट अभी तक सुनाई नहीं दिया है। और आप वाहनों की हाईवे पर रफ्तार देखेंगे तो कम से कम छोटे वाहन है उनकी स्पीड 100 रही होगी और जो बड़े वाहन है, जो भारी वाहन है, कॉमर्शियल वाहन है, उनकी स्पीड भी 80 और 90 के लमसम रही होगी। यानी कि जो एडवाइजरी है वो अभी फ़िलहाल कागज़ों में दिखाई दे रही है, ग्राउंड लेवल पर अभी तक उन एडवाइजरी को पालन कराने वाला कोई भी नज़र नहीं आया है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। मैं इस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से घने कोहरे के कारण नियमों में बदलाव किया गया और ये भी बोला गया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि कोई भी एक्सप्रेस वे पर खड़ा वाहन नहीं होगा और होता है तो उसका चालान होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो वाहन है, लोड वाहन है, ये यहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ है और हाईवे के किनारे खड़ा हुआ है। हालांकि ये सिगरेट, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंतोष कुमार है जी। मंतोष कुमार। ये हटाओ, इसे फेंको, इसको फेंको, इसको फेंको। क्या नाम है तुम्हारा? मंतोष कुमार। अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम है? महेश शर्मा। अमन कुमार। अमन कुमार। महेश कुमार। ड्रिंक कर रखी है तुमने? ड्रिंक नहीं कर रखी सर। हाँ, गाड़ी हमारी लोड है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर, हालांकि ये कह रहे हैं हमने ड्रिंक नहीं करी है, लेकिन ये हाईवे पर खड़े हुए हैं और ये यहाँ पर ये गिलास भी मौजूद है और ये देखिए ये यहाँ पर क्वार्टर भी रखा हुआ है। ये क्वार्टर रखा हुआ है और ये भाई साहब ड्राइवर हैं। ड्राइवर साहब क्या नाम है आपका? सर साइड में खड़े हैं हम। साइड में तो खड़े हो, लेकिन आपको पता है कि घने कोहरा होता है तो यमुना एक्सप्रेस वे पे और हाईवे पर हादसे होते हैं। हमें तो बगल में जाना है, अपने घर जा रहे हैं, हम तो घर जा रहे हैं सर, घर पे जा रहे हैं अपने। तो घर जा रहे हैं आप, गाड़ी पी के चला रहे हो, खुद का भी नुकसान होगा, सामने वाले का भी नुकसान नहीं होगा। सर, हम अपने घर जा रहे हैं। नहीं तो आप तो हाईवे के किनारे गाड़ी खड़ी करके खड़े हुए हो ना। सर कोई दिक्कत नहीं सर। एल एस तिवारी जी। क्यों, ये बताइए गलत है या नहीं है? गलत है सर, गलत है। आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाओगे, सामने हादसा हो जाएगा। नहीं सर, आपकी बात खुद की जायज। जान भी जोखिम में डाल रहे हो और दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हो। ओके सर, आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है। जायज तो है, तो ये बताओ क्यों ऐसा रिस्क क्यों उठा रहे हो आप? सर हम तो घर जा रहे थे अपने घर पे। कहाँ है घर तुम्हारा? नया गाँव सेक्टर 87 है? फेज 2। तो ये तो नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे है। नहीं, इस पे यहाँ से यूटर्न लेना है मेरे को, यूटर्न लेना है। यहाँ से उतरूंगा मैं, अंदर जाऊंगा, इंडिया टीवी आएगा आगे, इंडिया टीवी जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी, घर जा रहा हूँ। तो गलती मान रहे हो आप? गलती मान रहे हैं सर आपकी, गलती मान रहे हैं सर। क्यों ताऊ, गलती मान रहे हो नहीं मान रहे हो? गलती मान रहे हैं सर। रिक्वेस्ट काय की सर, गलती जी। ठीक है, नहीं चलना चाहिए ना। नहीं जी हैं? जी। आपके घर में आपके बीवी बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे, शादी हो गई है नहीं हुई है? मैंने कभी शादी नहीं किया। रघुनाथ सिंह तुम्हारी तो हो गई है, रघुनाथ सिंह तुम्हारी तो हो चुकी है। रघुनाथ तो सिंह बीवी जेल बच्चे में हैं तुम्हारे घर पे, हाँ जी, इंतजार कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे? आपकी बात जायज है, लेकिन आपके कोई नहीं। आपसे सॉरी, गलती माफ करो, गलती माफ कर दो। अब इसे फेंक दो, इसको फेंक दो, ये जो रखा है ना आपने, इसे फेंक दो, इसे फेंक दो, यहीं पे फेंक दो, जमीन पे फेंक दो तुरंत।
उसे फेंक दो, फेंको, उसे फेंको, तुरंत फेंको इसको। अब यहाँ पर फेंक दिया, फेंको इसे, फेंको, फेंको, जेब में नहीं, फेंको इसे, जल्दी फेंको, जान से बढ़कर है, जान से बढ़कर है सर जी मैं शर्मा, जान से बढ़कर है, ये बताओ जान जरूरी है या ये शराब जरूरी है? सर जी प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं, इसको आप फेंक दीजिए। अटल बिहारी, अरे आपसे हम कह रहे हैं इसको फेंक दीजिए, सर जी मैं बात मान जाइए, रिक्वेस्ट चालान हो जाएगा आपका, कर देना। हैं? सर कैसी बात कर रहे हो? अटल चालान बिहारी, कर देना, चालान कर देना, आप डर नहीं है? मिसिंग इंडिया इतना प्यार किया आपने। नहीं नहीं, डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। मिसिंग इंडिया इसे फेंक दो अभी, इसे अभी फेंक दो, इसे इस पैसा लगा, जान से बढ़कर है क्या? हाँ जी, हैं? इसे फेंक दो अभी। लो फेंक दो आप। नहीं मैं नहीं छूऊंगा, आप फेंको इसको, आप फेंको इसको, आप फेंको इसको, आप फेंको अभी तुरंत। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए इन्होंने अब अपना क्वार्टर फेंका है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से नशे में है, ये क्या बोल रहे हैं इनको भी नहीं पता। और आप गाड़ी नंबर देखिए यूपी 16 PT 4144, ये छोटा हाथी है जो कि हाईवे पर खड़ा हुआ है, नोएडा ग्रेट नोएडा हाईवे पर खड़ा हुआ है, और बीच हाईवे पर ये लोग खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे। हालांकि नोएडा पुलिस का दावा है कि हम हाईवे पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जो साइडों पे खड़े हुए वाहन हैं उनको रुकने नहीं दे रहे हैं, लेकिन TV9 भारतवर्ष की कैमरे में सच्चाई कुछ और सामने आई है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।